ये हार सिर्फ मेरी हार नहीं है, आपकी भी हार है। जो आपकी ये खुशी है ना मेरे जगह पार्वती को इस घर की बहू बनाने की, ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाली, क्योंकि मैं पार्वती को अच्छे से जानती हूँ। जिस दिन उसने आपको इस घर से बाहर निकाला ना, आप कहीं जाने लायक नहीं बचेंगी। और ये बात तो मुझसे लिखवा के ले लीजिए आप, उस दिन आपका बेटा संजू भी आपको नहीं बचा पाएगा। याद रखना, मुझे बद्दुआ देने से पहले अपने लिए दुआ मांग दो कि तू इन झंझटों से बाहर आ सके। वैसे सच कहूँ तो तुझे ना तेरे कर्मों का फल मिल रहा है। जो कर्म तूने किए हैं उसी की सजा मिल रही है तुझे। जितना बुरा तूने सबके साथ किया ना, इसीलिए तेरे साथ इतना बुरा हो रहा है। और मेरे नजरिए से तेरे साथ जो हो रहा है ना, ठीक हो रहा है, उसे देख के मैं बहुत खुश हूँ। आपसे तो मैं बाद में बात करूंगी, लेकिन एक बात याद रखना, जो लोग दूसरों के दुखों पर हंसते हैं ना, उनके खुद के रोने के दिन बहुत जल्दी आते हैं। तेरी बद्दुआओं का ना मुझ पे कोई असर नहीं होने वाला, और ना ही मुझे फर्क पड़ता है। और तेरे जैसी बददिमाग लड़की से मैं बात करना पसंद नहीं करती। मैं बोल रही हूँ। पता है मुझे, आपका नंबर सेव है मेरे फोन में, पर गलत नाम से होगा। शायद तूने उस पे छोटी माँ, गुरप्रीत आंटी या माँ लिखा। परिणीति के आने वाले एपिसोड में एक अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। भाई यहाँ पर गुरप्रीत को तो जेल से बाहर निकाल दिया है, कहीं ना कहीं नीति जो है वो बहुत ज्यादा बौखला रही, मतलब इतनी ज्यादा भड़क गई है कि वो सबसे लड़ जाती है, गुरप्रीत से लड़ती है। गुरप्रीत लेकिन यहाँ पर अपना मतलब एक अलग ही चेहरा देखने को मिल रहा है उसका, और हम देख रहे हैं कि गुरप्रीत किस तरीके से नीति की क्लास ले रही है, और यहाँ पर भड़क भी जाती है कि तुम मेरे से बात करने की कोशिश मत करो, हमने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया और तुमने मेरे को जेल के अंदर भिजवा दिया, मतलब तुमने ऐसे कैसे कर दिया। और यहाँ पर नीति बार बार यही बोल रही है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और हम देख रहे हैं कि भाई बबली तो वकील भी लेकर आ गई है, और उस वकील का दावा है कि तुम्हारे ऊपर केस चलेगा, गुरप्रीत ने तुम्हारे लिए एफआईआर कराया, और यहाँ पर अब देखो मैं प्रूफ करके ही रहूंगा। यहाँ नीति भाई जो वकील आया ना उससे बहस कर रही है कि देखो तुम कुछ नहीं कर पाओगे, मेरा तुम्हारा कोई केस स्ट्रांग भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर वो वकील भी बोल देता है कि मेरा केस इतना स्ट्रांग है ना कि तुम हारने वाली हो, और तुम देखना किस तरीके से जेल के अंदर जाओगी। अब कहीं ना कहीं नीति को थोड़ा डर भी लग रहा है, और नीति आ जाती है परी से मदद लेने के लिए। अब भाई इन्वेस्टर्स ने मना कर दिया है कि पैसा नहीं है, लोन वोन कुछ नहीं हो सकता है, और यहाँ पर अब नीति को लग रहा है कि परी से पैसा तो लेना ही पड़ेगा, और परी के पास आती है, उससे मदद लेती है। और परी यहाँ पर बोलती है कि मैं सोच के बताऊंगी कि मुझे क्या करना है, तुम्हारी मदद करनी है या नहीं। तो देखते हैं भी आने वाले एपिसोड में किस तरीके से यहाँ पर नीति तो फंसी गई है भाई जाल में परी के, और यहाँ पर परी और कुछ क्या करने वाली है, क्योंकि परी को यही कराना था कि वो आए, उसकी मदद ले, और यहाँ पर वो नीति को फंसाए, क्योंकि यहाँ नीति के ऊपर केस तो चल ही रहा है। यहाँ पर गुरप्रीत ने केस तो कर ही दिया है, तो अब एक केस में तो फंसी गई है, और यहाँ पर परी क्या अब करेगी ये भी देखने वाले हैं, क्योंकि परी को तो ये लग रहा है कि भाई अब नीति को किस तरीके से यहाँ अलग अलग केसेस में फंसाया जाए, और परी को ये भी पता है कि भाई नीति अब उससे मदद लेने आएगी। भाई हम दूसरी तरफ एक रोमांटिक सीन देखने को मिल रहा है राजीव और परी के बीच में, और यहाँ राजीव इतना ज्यादा भाई परी को समझा रहा है, उससे प्यार की बातें कर रहा है कि परी बहुत ज्यादा इरिटेट हो रही है। और अब देखते हैं कि भाई नीति क्या करने वाली है, नीति किस तरीके से यहाँ पर जो गुरप्रीत ने केस लगाया है उससे निकलेगी बाहर।